हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था, बट उसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिव मिस्टेक थी जिसको मैंने रेक्टिफाई करके यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक कर दिया है। तो मैं अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अप्रोच सेम रहेगी, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। देखिए, ओके, सो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उस टाइम से बोला है कि गिवन बिलो आर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ए बी सी डी आपके पास डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड आर इन इंटीजर्स। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज -3 and one of the root of equation 2 is the absolute difference between the roots of equation 1 and 3। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसको हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसका एक रूट कितना है, -3 है। और ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब क्या, आपके पास जो हाईएस्ट पावर हो सकती है वो कितनी होगी, वो 2 होगी। और 2 का होना जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, और यहां पर ए बी जो है वो आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, राइट। और पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो होंगे ना, वो आपके पास या तो 1 हो सकते हैं या फिर 2 हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज 2 से ज्यादा होगा नहीं और 0 हो नहीं सकता है वो। और पॉजिटिव इंटीजर्स है इसलिए 1 और 2 ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहां से दो वैल्यूज आ सकती है, दो इक्वेशंस बन सकती है। पहली इक्वेशन क्या होगी, अगर आप ए की वैल्यू को 1 मानते हैं और बी की वैल्यू को 2 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 12 माइनस सी एक्स स्क्वायर। अगर आप ए की वैल्यू को 2 मानते हैं और बी की वैल्यू को 1 मानते हैं, इन दैट केस ये आपके पास हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ना कि एक रूट इनका -3 है। इसका मतलब अगर मैं इसमें -3 पुट करता हूं तो ये -15 हो गया, इज इक्वल्स टू 12। यहां पर अगर हम माइनस पुट करेंगे तो ये आपके पास 9 हो जाएगा, मतलब -9c। तो 9c इज इक्वल टू 27, तो c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहां से अगर हम बात करेंगे, आपके पास 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 12। अगर मैं यहाँ पर -3 पुट करता हूँ तो ये +3c हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना, 45 माइनस 12 इज इक्वल टू 3c। तो 3c इज इक्वल टू 33, तो c इज इक्वल टू 11 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज आ रही है c की, कितनी, एक 3 आ रही है और एक 11 आ रही है। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड का। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला है कि वाई स्क्वायर माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और अगर हम c की वैल्यू को 11 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो आपके पास आप 8 और 3 का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब क्या 8 और -3 आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं इसके। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो यहाँ से आप देखिए आपके पास 8 इंटू 3 आ रहा है, मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जो वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते केवल इन फैक्टर्स से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट मतलब कि डी की वैल्यू, अगर जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी उसको पता होगा। अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहेंगे √b² माइनस 4ac, तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपके पास 169 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -24, तो ये आपके पास हो गया अंडर रूट में 169 प्लस 196, सॉरी 96, तो ये आपके पास हो गया अंडर रूट में 562। अब ये वैल्यू आप है ना रूट से नहीं निकाल सकते पूरी, आपके पास ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियसली आपके पास जो इसके रूट्स आएंगे वो इंटीजर्स में नहीं होंगे। बट उसने एक बात हमसे बोली थी ना, एक पॉइंट, कि जो आपके पास रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशन थर्ड के वो इंटीजर्स में है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन को हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू को हम 2 यूज करेंगे। ठीक है,
मतलब क्या, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई हो रही है 1, बी की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है 2, और आपके पास पहली इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, है ना। एक रूट तो आपके पास देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी -3 था एक, है ना। रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक -3 था। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी ये 3x² प्लस 5x -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक रूट आपको पता है कितना है, -3 है। दूसरा रूट आपको नहीं पता है, और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, सम ऑफ द रूट, मतलब क्या, -5/3 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 3 - 5/3, और आई कैन से 4/3। ठीक है, इसका मतलब दूसरा रूट जो इसका है वो कितना है, 4/3 आया। क्लियर, समझ में आ गया। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ तो इसके जो दो रूट्स आए हैं वो आपके पास क्या है, 8 एंड -3। ठीक है, आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से फाइंड आउट करी है। अब हम इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे और इक्वेशन सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको भी समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब करता हूँ, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बस हम उतना लिखकर आगे अप्रोच करते हैं। देखिए, ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो फोर्थ एक पॉइंट दिया हुआ है कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन वन एंड थर्ड। ठीक है, सो अगर हम बात करें, हमारे पास रूट्स जो दिए हुए हैं वो कितने हैं, -3 है और 4/3 है, ये इक्वेशन वन का है, और थर्ड इक्वेशन आपके पास है 8 और -3। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस का बस मतलब ये होता है कि आपके पास नेगेटिव में आपको डिफरेंसेस नहीं लेने हैं। मतलब कि जैसे कि मैं अगर इनकी डिफरेंसेस की बात करता हूँ तो इनके दो डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है -3 -8 मतलब -11, और एक हो सकता है 8 -3 8 -3 मतलब 11। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मतलब का एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको नेगेटिव वाले डिफरेंसेस को नहीं लेना है, बस आपको पॉजिटिव वाले डिफरेंसेस को लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक हमें पता चल गया कितना है, 11 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो आपके पास 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करता हूँ मतलब 4/3, 8 -4/3 तो ये आपके पास 20/3 हो जाएगा। और फिर अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करता हूँ तो ये आपके पास 4/3 -3 मतलब आपके पास 9, और ये 13/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चार डिफरेंसेस आपके पास आ रहे हैं। अब इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है कितनी, 19z इज 19z -d इज इक्वल्स टू 3z²। ठीक है, हमें पता है d की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो बस हमें इसको सेटिस्फाई कराना है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 19z -3z² इज इक्वल्स टू d। ठीक है, आपको बस इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं पहले 11 पुट कराता हूँ तो ये आपके पास हो गया कितना, आ, आपके पास हो जाएगा 209 -3 इंटू 121 इज इक्वल्स टू टी। तो ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए 11 हम कंसीडर नहीं करेंगे। 0 की अगर बात करते हैं तो डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बस पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया। 20/3 की अगर हम बात करते हैं तो 19 इंटू 20/3 -3 इंटू 400/3 400/9। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइम्स क्या इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से ये भी आपके पास क्या नेगेटिव में आ जाएगा, बिकॉज ये आपके पास 380। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक यही वैल्यू बचती है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम पुट करते हैं 19 इंटू 13/3 -3 इंटू 169/9 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइम्स क्या, ये आपके पास हो गया कितना, 247 -169/3 इज इक्वल्स टू डी आएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, 8 78/3 मतलब आपके पास हो गया 26। ठीक है, तो इसका मतलब d की वैल्यू 26 आ रही है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रही। तो यहां से हमें क्लियर हो गया क्या कि आपके पास d की वैल्यू कितनी रहेगी, वो आपके पास 26 रहेगी, और आपके पास एक जो रूट रहेगा
वो आपके पास कितना है, वो 13/3 रहेगा। तो दूसरा रूट आपके पास कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, 3z² माइनस 19z प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ द रूट मतलब 19 इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 19/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक आपके पास रूट है कितना 13/3 प्लस दूसरा रूट, ठीक है, मतलब ये आपके पास यहाँ से दूसरा रूट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 उसके रूट है, एक ये है और आपके पास 2 है, फाइन। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें सब पता चल गई। अब इसी पर बेस्ड उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द HCF ऑफ 57D। 57D आपके पास कितना हो जाएगा, D आपके पास है 26, ठीक है। देन 57K वेयर K इज द हाइएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का हाइएस्ट रूट आपके पास क्या है, 13/3 है, तो इंटू 13/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 114 इंटू m, m आपके पास क्या है, सम ऑफ द हाइएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 एंड थर्ड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपके पास ये कितना हो जाएगा, 4/3, और यहां पर हाइएस्ट है 8, है ना। तो 24 28/4 हो जाएगा, ठीक है, 28/4 28/3 सॉरी, राइट। तो यहां से अगर हम देखेंगे ये आपके पास क्या 1 9 टाइम्स, ये आपके पास क्या 3 8 टाइम्स, राइट। तो अगर हम देखें हमें HCF फाइंड आउट करना है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो देखो यहां पर आपके पास अगर हम देखेंगे ये तो 19 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूं तो 19 इंटू 13 लिख सकता हूं, ठीक है। और इसमें अगर देखूं तो 19 इंटू 2 इंटू 28 ही लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं ना तो वो कितना है आपके पास, 19 ही तो है ना तीनों में जो है, इजंट इट। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास B19 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर इन केस एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।